digit of a number। बच्चों, फर्स्ट प्लेस डिजिट किसी भी नंबर का कहाँ रहता है? मान लीजिए प्यारे बच्चे, अगर ये हमारा क्या है, कोई नंबर है 7598, तो प्यारे बच्चे उसका जो सबसे लास्ट का जो राइट साइड का डिजिट होता है, जो कि क्या है यहाँ पर बच्चे 8 है, वही उसी को हम लोग बोलते हैं वंस प्लेस डिजिट। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे? वंस प्लेस डिजिट। क्या बोलते हैं? वंस प्लेस डिजिट, इकाई का अंक। क्या बोलते हैं बच्चे? इकाई अंक। इकाई अंक यहाँ पर क्या है? 8 है। बच्चों, अगर मान लेते हैं हमसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया जाता है कि फाइंड दी वंस प्लेस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बच्चे क्वेश्चन क्या है? मान लेते हैं पहले हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछा जा रहा है कि संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए बच्चे? इकाई का अंक। और क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन बोला है 27 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 87। पहले बच्चे, अगर हमें इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है तो क्या हम इन सब नंबर्स का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इकाई का अंक क्या आएगा? नहीं बच्चे, हम लोग क्या काम करेंगे, हमारा जो केवल संबंध होगा केवल इकाई के अंक से होगा। हम लोग इकाई के अंक का मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे हम लोग क्या काम करेंगे, 8 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बच्चे कितना? 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 मिलेगा। अब हम फिर से किससे रिलेशन रखेंगे? 6 से। तो हमारा 6 से अगर मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा? 6 8 जा 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। बच्चे यहाँ पर 8 मिल गया। अब हम 8 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे? 9 से। तो 8 9 जा 72। फिर हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट कितना मिल गया? 2 मिल गया। फिर बच्चे हम अगर 7 का 2 से करेंगे कितना मिल जाएगा? 7 2 जा 14। तो प्यारे बच्चे, जो हमारा इस पूरे नंबर का यूनिट प्लेस का डिजिट है, इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक कितना है बच्चे? इकाई का जो हमारा अंक है इस नंबर का वो कितना है? 4। कितना होगा बच्चे? 4। इस नंबर का इकाई का जो अंक होगा इस पूरे नंबर का वो बच्चे कितना होगा? 4 होगा। ऐसे ही आप क्या काम करेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। 34 71 93 78 57 92। प्यारे बच्चे, आप इसमें देखेंगे कि ये जो पूरा बड़ा सा नंबर है इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चे, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, कहा जाता है कि इकाई का अंक ज्ञात करिए। मान लीजिए कोई बेस है और उस पर क्या है बच्चे? आधार दिया गया है। सॉरी, बेस है, आधार है और उस पर कोई घात चढ़ाया गया है, पावर दिया गया है। तब हम लोग इकाई का अंक क्या ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग बच्चे कुछ चीजें याद रखेंगे। अगर मान लीजिए वंस प्लेस का जो डिजिट है, जो वंस प्लेस का डिजिट है मतलब इकाई का अंक है, जो हमारा इकाई का अंक है किसी भी संख्या के लिए, किसी भी संख्या में, कहाँ पर बच्चे? किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या में अगर बच्चे वंस प्लेस का जो डिजिट है वो क्या क्या आ जाता है? मान लीजिए आ जाता है 1। क्या जाता है? 1। मान लीजिए आ जाता है क्या? मान लीजिए आ जाता है 1। मान लीजिए सबसे पहले 1 0 आता है, मान लीजिए 1 आ जाता है, मान लीजिए कितना आ जाता है? 6 आ जाता है, और मान लीजिए पहले 5 मान लेते हैं और उसके बाद 6 मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चे, अगर 0 किसी भी संख्या का वंस प्लेस का डिजिट है तो उस संख्या का अगर मान लीजिए हम कोई भी घात लगा देंगे तो उसका जो इकाई का अंक है बच्चे वो क्या होगा? 0 ही होगा। क्या होगा बच्चे? 0 ही। ऐसे 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 होगा,
6 है तो 6 होगा। चलिए बच्चे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया है कि 50 है, 50 के ऊपर 2 89 है, तो इसमें बच्चे जो हमारा इकाई का अंक है वो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक बच्चे होगा 0। इकाई का अंक कितना होगा 0। बच्चे ऐसे ही मान लीजिए 700 है और ऊपर क्या लिखा है 126, तो बच्चे इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का जो अंक है वो क्या होगा बच्चे 0 होगा। इकाई का अंक क्या होगा बच्चे 0 होगा। ऐसे ही मान लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है कि 721 है और ऊपर क्या लिखा है पावर 82 लिखा है, तो बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तब जो हमारा इकाई का अंक होगा बच्चे वो भी क्या होगा 1 ही होगा। कितना होगा बच्चे 1। ऐसे लिखा है 215 और ऊपर लिखा है बच्चे 96, तब बच्चे जो हमारा इकाई का अंक है, इकाई का अंक है वो क्या होगा बच्चे 5 ही होगा। क्या होगा बच्चे 5, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। ऐसे 75 है, 1 2 3 है, 123 पावर में है, तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा बच्चे 5 ही होगा। ऐसे देखते हैं अगर मान लेते हैं कि 36 है और इकाई के पावर कितना है 236 है या फिर 234 है, तो बच्चे इकाई का अंक कितना आएगा 6 ही आएगा। 236 है, इकाई मतलब इकाई के अंक पर 6 है नंबर में, और पावर क्या मान लेते हैं बच्चे 57 मान लेते हैं, तब भी इकाई का अंक कितना मिलेगा बच्चे हमें 6 ही मिलेगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है बच्चे कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तब हम लोग ये देखेंगे कि उस संख्या पर हम चाहे कुछ भी घात लगा दें, इकाई का अंक नहीं बदलता है। इकाई का अंक बच्चे नहीं बदलता है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। मतलब जब 0 1 5 6 इकाई के अंक पर ना हो तब की कंडीशन क्या होती है बच्चे, तब की कंडीशन कुछ इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। तब की कंडीशन क्या होती है बच्चे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इकाई का अंक हम लोग क्या मान लेते हैं कि कोई संख्या है और इकाई का अंक 2 है, तो हम सबसे पहले क्या लाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले लाने की कोशिश करेंगे कि इस 2 का हम बार बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो देखेंगे कितनी बार में 0 आ जाएगा, 1 आएगा या 5 आएगा या फिर 6 आएगा। तो जब प्यारे बच्चे यूनिट प्लेस पर जैसे ही ये अंक आएंगे तो हम रुक जाएंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे 2 × 2 करेंगे 4, 4 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 6 हो जा रहा है, 2 2 जा 4 2 जा 6 और फिर उसके बाद 6 2 जा 12 हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है और फिर 4 2 जा कितना होता है बच्चे 8 होता है। यहाँ पर हम रॉन्ग मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 2 जा 4 और फिर 4 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 8, फिर अगर मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे 8 का तो बच्चे कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। तो बच्चे हमें यूनिट प्लेस पर कितना मिल गया 6 मिल गया। यूनिट प्लेस पर कितना मिला बच्चे 6 मिला। कब मिला था, जब ये 2 पावर 4 था, जब ये 2 पावर 4 था तो यूनिट प्लेस पर कितना मिला बच्चे 6 मिल गया। ऐसे ही हम लोग याद रखेंगे कि जब भी 2 इकाई यहाँ पर कोई संख्या हो, कोई भी संख्या हो और यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है बच्चे, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो 2 है, तो ऊपर अगर मान लेते हैं 4n है, मतलब n क्या है कोई भी इंटीजर है, मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, मीन्स अगर जो हमारा पावर है अगर वो 4 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है बच्चे 4 का, तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा नंबर है उसका जो यूनिट प्लेस होगा, इकाई अंक होगा, इकाई का अंक होगा वो कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। जहां पर जो हमारा n है वो क्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डैश डैश क्या मान लेते हैं इनफाइनाइट, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इस चीज को हमें क्या रखना है, याद रखना है, इस चीज को हमें क्या रखना है, याद रखना है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि हमसे कोई क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन करता है कि 2 पावर मान लेते हैं 53, 2 पावर 53 या फिर 54 कर लेते हैं। तो अगर 2 पावर 54 है बच्चे, तो हम लोग देखेंगे कि क्या 54 4 का मल्टीपल है
तो 54 4 का मल्टीपल है क्या? तो 54 4 का मल्टीपल नहीं है। मीन्स इसका जो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा वो 6 नहीं होगा, कुछ और हो सकता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 4 का मल्टीपल, जैसे 56। अगर 2 पावर 56 है तो इसका जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक है, जो इकाई अंक है बच्चे वो क्या होगा? वो इकाई अंक होगा 6। इकाई अंक इसका क्या होगा बच्चे? इसका इकाई अंक 6 होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है 712 और ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है बच्चे 29। ऊपर क्या लिखा है? 29 और पूछ रहा है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा बच्चे? इसका जो हमारा इकाई का अंक है वो होगा, चलिए देखते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या होने वाला है। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा बच्चे? इसका इकाई का जो अंक है हम लोग कैसे पता करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये जो 29 है इसमें 4 का मल्टीपल कितनी बार आ रहा है? 712। 4 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 4 7 जा 28 होता है, 1 कैरी बचता है तो 1 कैरी हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 712 4 मल्टीप्लाई 7 और यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 712 के ऊपर कितना? पावर 1। प्यारे बच्चे जो हमारा इसका यूनिट प्लेस का डिजिट है वो कितना आ जाएगा? 6, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है पावर। और यहाँ पर हम लोग यूनिट प्लेस पर देख रहे हैं तो इसका क्या है? यूनिट प्लेस 2 है। अब हम 2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 12 मिलेगा। और 12 में जो हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट है बच्चे वो क्या है? वो 2 है। तो हमारा इकाई का अंक कितना आ गया? इकाई अंक आ गया हमारा 2। इस नंबर का जो हमारा इकाई अंक है वो कितना आ गया बच्चे? वो आ गया 2। कितना आ गया?